हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के बायो का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इससे पहले आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि लिविंग होता क्या है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मगर इन सब चीज़ में ना कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि अब जो हर चीज़ जो ग्रोथ करता हो वो तो ज़रूरी नहीं है कि लिविंग हो, या फिर हर चीज़ जो रिप्रोडक्शन ही करता हो वही लिविंग हो। तो जैसे ग्रोथ तो माउंटेन भी करते रहता है, उस पर धीरे धीरे सॉइल चढ़ते रहता है, या फिर उसका माथ ग्रोथ, उसका जो मास है वो ग्रो करते रहता है, तो वो भी लिविंग तो हुआ नहीं। और जैसे कि लिविंग थिंग में मान लेते हैं म्यूल्स या फिर वर्कर बीज, ये सब क्या होता है कि वो सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो उसको हम नॉन लिविंग थोड़ी कहेंगे, उसको भी तो लिविंग ही कहेंगे। तो ये सब बस एक फ़ीचर है लिविंग थिंग का। अब हम ऐसा एक फ़ीचर बताते हैं जो कि सिर्फ लिविंग थिंग में ही होता है, उसमें कोई और एक्सेप्शन नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस, उन सभी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि हज़ारों से ऊपर होती है। और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो लैब में या फिर इन विट्रो किया जाता है उसको हम लिविंग रिएक्शन बोलते हैं, वो लिविंग होता नहीं है। तो अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो क्लासिफिकेशन होता है उसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब देखिए, हमारे चारों बगल जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं या एनिमल प्लांट्स दिखते हैं, वो सब क्या करते हैं कि स्पेसीज रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी तक पूरे अर्थ में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज जाना जाता है। और जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं ना, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो उनको क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और सभी के बारे में पढ़ना मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए उनको अलग अलग भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं, तो इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने में ईजियर हो जाता है। तो अब जानते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ऐसा नाम जो कि दुनिया भर में सभी जान सके, उसी को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इसी के लिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम रखने का सोचा जिससे कि पूरा दुनिया में उन्हें जान सके एक ही नाम से। तो जैसे कि प्लांट के लिए अगर बात करें तो उसके लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN ही नाम रखता है प्लांट्स का। मतलब कोई भी प्लांट्स का अगर साइंटिफिक नेम रखना हो तो ICBN ही रखेगा। और एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICZN। तो जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं सब बाइनोमियल होते हैं, मतलब कि उनका दो कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, बाइनोमियल होता है। तो इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जिसका नाम था कार्लस लिनियस। ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका और मैन का साइंटिफिक नेम तो होमोसेपियंस। तो दोनों क्या है, जो मैंगीफेरा है और होमोसेपियंस का होमो है, दोनों जेनेरिक नेम है। और इंडिका मैंगो का और सेपियंस, ये दोनों जो लास्ट वाला होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। मतलब इनका दो ही कंपोनेंट होता है, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वाले को जेनेरिक नेम बोलते हैं और दूसरे वाले वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। साइंटिफिक नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स होता है जिसको कि बोलते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो देखिए, ये जो होता है ना जनरली लैटिन में होता है और लिखा जाता है इटैलिक्स में। और दूसरा है कि इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट करता है। ठीक है, दोनों जो वर्ड होता है ना बायोलॉजिकल नेम में, वो लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया जाता है सेपरेटली, उन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। और चौथा है कि फर्स्ट वर्ड जो है जीनस वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा, वहीं सेकेंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। तो अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके वजह से कि किसी भी चीज़ को कैटेगरीज में बांटा जाता है, और इसी कैटेगरीज में जो लिविंग थिंग को बांटा जाता है ना, तो उसी को साइंटिस्ट बोलते हैं टैक्सो। ठीक है, कैटेगरी को ही ना टैक्सा बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। और जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनको जो अलग अलग टैक्सा में बांटते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक, और अलग अलग जो ग्रुप होता है टैक्सोनॉमी में उसको टैक्सॉन बोलते हैं।
मतलब टैक्सोनॉमी करते वक्त जिन जिन कैटेगरीज में बांटा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब टैक्सॉन, तो वो सब यही है: स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो फाइलम में अगर प्लांट का बात करें तो उसको डिवीज़न बोलते हैं। और जैसे जैसे हम स्पेसीज से नीचे आते हैं वैसे वैसे कैटेगरी क्या होता है, हाइयर होते जाता है। जैसे स्पेसीज से बड़ा कैटेगरी हो गया जीनस, वैसे ही बढ़ते जाता है और सबसे बड़ा कैटेगरी हो जाता है किंगडम। तो किंगडम हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। 5 तरीका का होता है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। और अब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लिए किंगडम में प्लांट ले लिए, तो जितने ही प्लांट्स हैं वो सारे किंगडम में आ गए। अब उसके बाद अब उन प्लांट्स में से जो फ्लावरिंग होगा, मतलब कि फ्लावर वाला प्लांट होगा, वो सब फाइलम में आ जाता है। अब वो फ्लावरिंग प्लांट में से अगर हम मान ले डाइकॉट को चुनते हैं तो वो क्लास में आ जाता है। अब उन डाइकॉट्स में से हम रोज को चुन लेते हैं तो रोज किस में आ जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा। अब उन रोज के जितने भी, मतलब कि गुलाब के अब जितने भी फैमिली होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, फैमिली में आ जाएंगे। अब उन रोज में से जितने भी रहेंगे, लाल, गुलाबी या ऐसा जितना भी कलर का रोज रहेगा वो सब जीनस में आ जाएगा। और किसी एक प्रकार के रोज में, मतलब कि वो स्पेसीज में आ जाएगा, कोई एक प्रकार का अगर रोज रहा तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती है। टैक्सोनॉमिकल एड्स वह चीज़ होता है जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो कि हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने में, मतलब आइडेंटिफाई करने में और उसके क्लासिफिकेशन करने में। तो 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, जैसे कि हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम एंड कीज। तो आइए इन सबको बारीकी से जानते हैं। तो जहाँ पे प्लांट को ड्राई किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है और एक सीट पे रख लिया जाता है आगे के लिए, तो इसी को बोलते हैं हार्बेरियम। और सबसे बड़ा हार्बेरियम जो है पीएल हार्बेरिया, वो क्यू में है। क्यू एक जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारे लिविंग प्लांट को मेंटेन किया जाता है आगे के लिए, उसको बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है मॉस्को में। ऐसा इनक्लोज्ड एरिया जहाँ पे बहुत सारे एनिमल को रखा जाता है, तो उसी को जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। नॉर्मली चिड़ियाघर नहीं घूमते हैं, जिसको शॉर्टकट में जू भी बोला जाता है, वही होता है यह जूलॉजिकल पार्क। किसी भी प्लांट और एनिमल को उसके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये कीज़ यूज़ किया जाता है। इसका जितना भी कैरेक्टर होता है पेड़ में, उसको कॉपलेट बोलते हैं। और इसका जो हर स्टेटमेंट होता है ना, जितना भी स्टेटमेंट, उसको लीड बोलते हैं। तो बस यहीं तक पढ़ना था हमें इस चैप्टर में। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।